हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज की जो ये वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जिनकी क्लास 12th में कंपार्टमेंट आ गई, और उन बच्चों के लिए भी जो क्लास 12th में पास तो है लेकिन उनके पास 6 सब्जेक्ट थे और किसी एक में उनकी कंपार्टमेंट आ गई। बट सीबीएसई का रूल है 5 में पास होना है, तो आप पास हो गए। तो उन सारे बच्चों के लिए वीडियो है, आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। एग्जामिनेशन की डेट भी आ चुकी है, आपको सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से पता ही चल गया होगा, फॉर्म कैसे भरना है, सारी बातें यहाँ बताऊंगा क्लास। तो वीडियो एंड तक देखना क्लास, और ये डेफिनेटली आपको काफी फायदा पहुंचाएगा। सबसे पहले बात करें कंपार्टमेंट की, तो एग्जामिनेशन की जो डेट आई है वो आई 17 जुलाई, क्योंकि आप सबको पता है कि कंपार्टमेंट चाहे किसी भी सब्जेक्ट में आई हो, मैं क्लास 12 की बात करूंगा सिर्फ, कंपार्टमेंट चाहे आपकी किसी भी सब्जेक्ट में आई हो, आपको कंपार्टमेंट सिर्फ एक सब्जेक्ट में देना अलाउ है। तो आपका पेपर सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का होगा, जिसकी वजह से हर एक बच्चों का, चाहे किसी के अकाउंट्स में कंपार्टमेंट है, चाहे इको में कंपार्टमेंट है, चाहे बीएसटी में कंपार्टमेंट है, या केमिस्ट्री में, फिजिक्स में कंपार्टमेंट है, मैथ्स में कंपार्टमेंट है, उनकी एक ही डेट है 17 जुलाई। तो अगर आप नोटिस करो, आज से आपके पास 45 डेज का टाइम है। अगर आप तन मन धन से बैठ जाओ 45 डेज तक की अच्छे से मेहनत करके, तो आपके लिए 80-90 लेके आना कोई बड़ी बात नहीं है। आपके प्रैक्टिकल में जो नंबर थे सेम वही नंबर चढ़ेंगे आपके, आपको बस 3 घंटे का जो थ्योरी का पेपर है वो आपको देना है। एग्जामिनेशन का पैटर्न, सिलेबस सब कुछ सेम रहने वाला है। तो मेरी प्लेलिस्ट में जो 2023 की वीडियोस हैं, आप A to Z क्लास उनको फॉलो कर सकते हो, अपनी किताब भी वही रहेगी, कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है क्लास। आपको सब कुछ उसी तरीके से प्रिपरेशन करना है जैसे आप नए सिरे से शुरू करना चाह रहे हो। अगर आपकी कंपार्टमेंट अकाउंटेंसी में है तो मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा, एसपीसीसी ऐप पे मेरे एक स्पेशल कंपार्टमेंट कोर्स है जिसके अंदर मैं वीकली लाइव भी आऊंगा। कल मैं शाम को 6 बजे लाइव भी आने वाला हूं। उसमें वीकली लाइव प्लस रिकॉर्डेड पूरा का पूरा कंटेंट, मॉक टेस्ट के साथ, प्रीवियस ईयर पेपर, सैंपल पेपर सबके साथ अवेलेबल है। तो आप चाहो एसपीसीसी ऐप पे जाके लेके 30 डेज के अंदर ही सब कुछ खत्म कर सकते हो। 15 दिन का एक्स्ट्रा टाइम आपको मिल जाएगा बाकी चीजों को रिवाइज करने में, मॉक्स बनाने में। ठीक है, तो डेट आ गई है 17 जुलाई। अब एक ही रास्ता है आपके पास क्लास, देखो कि अच्छे से मेहनत करें, कंपार्टमेंट में 80-90 नंबर लाके अपने परसेंटेज को बढ़ा लो। आपकी परसेंटेज कम रही होगी अभी कंपार्टमेंट में क्लास, मान लो आपके 25 नंबर 20 नंबर हैं, लेकिन अगर आप अभी 80 तक पहुंचते हो तो 60 नंबर एक्स्ट्रा अगर लेके आते हो, 90 तक पहुंचते हो तो 70 नंबर एक्स्ट्रा लेके आते हो, तो आपकी परसेंटेज में एक बहुत बड़ा उछाल आएगा, आपकी परसेंटेज बढ़िया बन जाएगी। तो इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह लो, इसे एक मौके की तरह लो। आई नो दुख हुआ होगा उस टाइम पे, बट अभी तक मुझे लगता है कि आप गम से बाहर आ चुके हो, या फिर आपने रीचेकिंग के लिए डाला था, जो भी आपका रिजल्ट आया। बट हाँ, जिन्होंने कंपार्टमेंट का पेपर देना है वो डेट 17 तारीख है। ठीक है, जिनके पास 6 सब्जेक्ट हैं वो किसी 2 में फेल अगर हैं तो भी वो पास हैं, तो वो उस एक सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट दे सकते हैं। क्लास कैसे देंगे आगे बताऊंगा। और जो क्लास जिनके पास 5 सब्जेक्ट है उनकी किसी एक में कंपार्टमेंट अगर है फिर तो वो कंपार्टमेंट उसी सब्जेक्ट का देंगे। जिनके पास 6 सब्जेक्ट हैं क्लास और 2 में कंपार्टमेंट है, तो ये मर्जी तुम्हारी है। 2 में आरटीआई है, रिपीट इन थियोरी, तो मर्जी आपकी, आप उन दोनों में से कौन से सब्जेक्ट का देना चाहते हो। जैसे अकाउंट में और बीएसटी में आ गई तो आप कौन से सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट देना चाहते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन कई बार बच्चे सोचते हैं कि यार अकाउंट्स का ना ही दे, अकाउंट्स बड़ा टफ है। तो मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपने कॉमर्स स्ट्रीम ली है, आपको आगे चल के अकाउंट्स की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको नहीं पड़ती तो आप अकाउंट्स का कंपार्टमेंट मत देना, बट अगर जरूरत पड़ेगी तो अकाउंट्स का दे देना। सोचो कॉमर्स स्ट्रीम में हो, आपको अकाउंट्स ही नहीं आती, अकाउंट्स में फेल है आपका, तो कैसे कोई कॉलेज आपको एडमिशन देगा, और आगे भी बड़ी दिक्कत आएगी उसको, उस सर्टिफिकेट को देख के। तो आप उस हिसाब से सोच समझ के अपने टीचर से कंसल्ट करके देन क्लास आप दे देना। ठीक है, दूसरी बात, एप्लीकेशन 1 जुलाई से शुरू हो रहा है क्लास, 15 जुलाई आखिरी, सॉरी एप्लीकेशन 1 जून से शुरू हो रहा है, जुलाई नहीं 1 जून से, और 15 जून जो है वो लास्ट डेट है। यानी कि क्लास 15 जून तक ही आप एप्लीकेशन फॉर्म भर देना क्लास, उसके बाद अलाउ नहीं होगा। अगर होगा भी तो लेट फीस के साथ होगा, तो मैं चाहता नहीं आपका नुकसान हो। ठीक है, जो बच्चे रेगुलर स्टूडेंट है, जो स्कूल जाते थे, रेगुलरली पढ़ाई करते थे, स्कूल से रेगुलरली पढ़ाई कर रहे हैं, उनको सीधे अपने स्कूल के पास जाना है और स्कूल वालों को अच्छे से बता देना है आपको किस सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट देना है। कई बार जिनके पास 2 सब्जेक्ट रहते हैं, 2 में फेल है, वो कंपार्टमेंट आ गई उनकी, स्कूल वाले अपनी मर्जी से कोई भी दे देते हैं। आप साल भर कोई तैयारी, आप 45 दिन कोई और सब्जेक्ट तैयारी कर रहे हो, एडमिट कार्ड में कोई और सब्जेक्ट आ गया, तो अच्छे से फोटो खींच के अपने एप्लीकेशन की स्कूल वालों को देना कि भाई ऐसा हुआ है पिछले साल, मैं बता रहा हूँ कि मतलब कि इस तरीके से भैया ये सब्जेक्ट है, मतलब क्लास इस सब्जेक्ट में मुझे कंपार्टमेंट देना है, उसकी फोटो खींचना, एप्लीकेशन या फॉर्म भरोगे, और फीस जो है वो क्लास बताऊंगा आपको, उससे ज्यादा आपको स्कूल वालों को नहीं देना है। ठीक है, वैसे स्कूल वाले लूटेंगे आपको, लेकिन फिर भी उनको बोलना, आप देखो मेरी कंपार्टमेंट लगाई, कम से कम आप तो शर्म कर लो। ऑनलाइन की बात करें, ऑनलाइन आप जो बच्चे पहले से ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, यानी कि जो बच्चे प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं, उनको क्लास ऑनलाइन ही फॉर्म भरना है, और जो रेगुलर हैं, जो स्कूल जाते थे, अपने स्कूल वालों से बात करो, आपका फॉर्म भर देंगे। ठीक है, अच्छा, ये चीजें क्लास क्लियर होगी। आगे बात करते हैं एग्जाम पैटर्न।
सिलेबस सब कुछ सेम है, आपका सेंटर आएगा, आपके स्कूल में पेपर नहीं होने वाला, कहीं जुगाड़ लगाने बैठ जाओ। जैसे आपका 12th में सेंटर पड़ा था, आपको कोई भी सेंटर आ सकता है, तो जहां तुम्हारे स्कूल का हर साल कंपार्टमेंट का सेंटर आता है, होपफुली क्लास वही सेंटर आपका जाएगा, वहां जाके आपको पेपर देना है। सीबीएसई इस बार बहुत स्ट्रिक्ट है क्लास, कोई भी कम्युनिकेबल डिवाइसेस को एग्जामिनेशन हॉल में ले जाना बिल्कुल अलाउ नहीं है। यूएफएम लगाया जा रहा है क्लास, कोई भी अगर गलत काम करते हो जो नहीं है, क्लास अनफेयर मीन्स माना जाएगा उसको क्लास, फिर आप पे लीगल एक्शन और क्लास आपको पेपर देने से भी रोका जा सकता है। ठीक है, तो 1 जून से 15 जून तक फॉर्म भरना है क्लास। 300 रुपए पर सब्जेक्ट की फीस है इंडिया में, अगर आप नेपाल से भर रहे हो तो 1000, और अगर विदेश से भर रहे हो आउटसाइड इंडिया तो 2000 नेपाल को छोड़ के। तो 1 जून से 15 जून तक तुमको फॉर्म भर देना है, और कोशिश करो स्कूल वालों से बात करके अभी भर दो, क्योंकि फिर लेट फीस लगेगी, दिक्कत होगी। और इस बार अगर एग्जामिनेशन देने से छूटे, सीधे साल खराब होगा, फिर आप अगले साल ही दोगे मेन पेपर में 2024 के एग्जाम, तब दोगे उसे एक सब्जेक्ट का, एक साल खराब। 16 जून से 17 जून एक एक्स्ट्रा टाइम रखा है, कुछ लोग सोते रहते हैं क्लास, यहाँ तक नहीं भरते फॉर्म, उनके लिए क्लास 2000 फीस है, चाहे वो क्लास आउटसाइड इंडिया हो, चाहे नेपाल हो, चाहे कोई भी, उनको 2000 रुपये देना पड़ेगा एक सब। सोचो 300 और 1700 रुपये का नुकसान कर बैठोगे, तो जल्दी जल्दी फॉर्म भर देना 15 तारीख से पहले पहले। ठीक है क्लास, तुम्हारे पास पूरे 45 दिन है, अगर जम के अभी से स्टार्ट कर लो क्लास, सब कुछ अच्छे से खत्म हो जाएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। सारा सिलेबस 12 जैसा है, जो मेरी प्लेलिस्ट है उसको फॉलो करो। स्पेशल कोर्स है क्लास कंपार्टमेंट वालों के लिए एसपीसीसी ऐप पे, जिसको पूरा करके आप आराम से 80 तक पहुंच सकते हो। अगर 7800365625 पे कॉल करके पूछ लो क्लास हेल्पलाइन पे, कोई भी दिक्कत परेशानी हो। वीकली मैं लाइव भी आऊँगा आप लोगों से बात करने के लिए, और साथ में ये पूरा रिकॉर्डेड कोर्स है, और मैं वीकली लाइव आऊँगा आपसे बात करने के लिए, कोई डाउट कोई दिक्कत परेशानी हो उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो स्कोर इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। जो भी आपकी परसेंटेज थी क्लास, कम से भी कम आप कोशिश कर सकते हो 12-13% आराम से बढ़ जाएगा। अगर 50 थे तो फर्स्ट डिवीजन पहुंच जाओगे 60% तक, अगर आपने कंपार्टमेंट अच्छा स्कोर किया। और 45 दिन मोर देन इनफ है। लेकिन अभी आप सोओगे, अभी आप जागने वाले नहीं हो, अगर जागते तो ये नौबत ही नहीं आती, अभी आप सोते रहोगे। लास्ट के 3 दिन 4 दिन में सर बस हमें वो बता दो जो आने वाला है, पक्का इंपोर्टेंट बता दो, हमें पूरा पेपर बता दो, हम उसे याद करके चले जाएंगे। यार पॉसिबल नहीं है। अब तो कम से कम जाग जाओ, अब तो होश में आओ कि भाई 45 डेज में डेली 4-5 घंटे अगर लगाओगे तो 80 नंबर कहीं नहीं गए, 80 आराम से आ जाएंगे। नहीं तो क्लास कट रहा है, जिंदगी कट जाएगा क्लास, कोई दिक्कत है ही नहीं। आई होप आप समझोगे बात को। कोई भी हेल्प कोई दिक्कत परेशानी हो जरूर मुझे बताना। प्लेलिस्ट में ऑलरेडी सारा कंटेंट है, A to Z सब कुछ, सिलेबस सेम है। आपने किताब नई नहीं खरीदी ना, किताब भी वही है, सब कुछ वही है, कुछ भी नया नहीं चाहिए आपको, सारा सिलेबस सब पैटर्न वही है। और जो पिछला पेपर आया था क्लास उसी हिसाब से आएगा, और पेपर नॉर्मल आएगा, ऐसा नहीं टफ आता है। हाँ ये है कि जो कंपार्टमेंट में बच्चे रहते हैं थोड़े कमजोर रहते हैं, तो उनको लगता है पेपर टफ है, बट हाँ नॉर्मल आएगा। तो एक एवरेज पेपर या एवरेज मॉडरेट आप मान सकते हो। अच्छे से उसकी प्रिपरेशन करो, 80 कहीं नहीं गए, आउट ऑफ क्लास 100 आराम से आ जाएंगे। 20 नंबर भी कट गए मान लो, 17-18 प्रैक्टिकल में होंगे तुम्हारे, तो अगर 15-17 नंबर भी कट जाते हैं फाइल में प्रैक्टिकल, मतलब कि उसमें आपके 3 घंटे के पेपर में, तो भी तुम्हारे 80 नंबर आराम से आ जाएंगे। ठीक है, तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, मेहनत करो, प्रिपरेशन करो। कोई अपडेट आई क्लास, चैनल से जुड़े रहना, मैं आपको अपडेट दूंगा। और बिफोर एग्जाम क्लास जो भी हेल्प हो सकती है मेरी, वो मैं करूंगा, बट अभी से प्लेलिस्ट को फॉलो करना स्टार्ट कर दो। मेरी तरफ से आप सबके लिए विशेष है, ऑल द बेस्ट।